नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राज्यपाल को विधानसभा में गत एक वर्ष में किए गए नवाचारों पर आधारित नवाचारों का एक वर्ष पुस्तक की प्रति भेंट की। वहीं देवनानी ने राज्यपाल को बताया कि राजस्थान विधानसभा में कार्य प्रणाली को नया स्वरूप देने के साथ ही सनातन संस्कृति के अनुरूप डायरी और कैलेंडर का प्रकाशन किया गया है। राज्यपाल बागड़े ने प्रकाशन के लिए देवनानी को बधाई देते हुए कहा कि लोकतंत्र के पवित्र स्थल विधानसभा की कार्यप्रणाली का ऑनलाइन संचालन करने, समय सीमा में प्रश्नों के जवाब मांगने, सर्वदलीय बैठक के आयोजन के साथ सदन के प्रभावी संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किए गए नवाचार अन्य विधानसभाओं के लिए प्रेरणादायी हैं। राजभवन में रंगों का पावन पर्व होली उत्साह और उमंग से मनाया गया। ढोल और चंग की थाप पर नृत्य गान हुआ। सभी ने रंग और गुलाल उड़ाकर रंग पर्व समारोह पूर्वक मनाया। इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने रंग पर्व होली की सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने होली पर आगंतुकों का राजभवन में गुलाल लगाकर अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि ये हिलमिल उमंग और उत्साह को एक दूसरे से साझा करने का पावन पर्व है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर होली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान सीएम ने बड़ी संख्या में आए आमजन से आत्मीय मुलाकात कर फूलों और प्राकृतिक रंगों से होली खेली। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने ब्रज की विभिन्न संस्कृतियों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। वहीं सीएम ने प्रदेशवासियों को होली पर्व की बधाई दी और कहा कि रंगों का पर्व बेहद ही निराला है, हमें आपसी कटुता को भुलाते हुए एक दूसरे को गले लगाने की सीख देता है। साथ ही उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही सीएम शर्मा ने युवा, किसान, महिला और मजदूर सहित पूरे प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की धर्मपत्नी गीता शर्मा भी मौजूद रहीं। राजगढ़ कस्बे में होली पर्व पर राजा महाराजाओं के समय से निकलती आ रही ढोला मारू की सवारी बैंड बाजों, ऊंट, घोड़ियों, बग्गी के साथ गुलाल उड़ाते मस्तानों की टोलियों के साथ निकाली गई। बीते कई सालों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन एक बार फिर से राजगढ़ में शान से किया गया। ढोला मारू समिति के अध्यक्ष हरिप्रसाद टेलर ने बताया कि रियासत काल से होली की संध्या पर ढोला मारू और विभिन्न प्रकार के स्वांग का जुलूस एक बार फिर से राजगढ़ कस्बे में आकर्षण का केंद्र रहा। ढोला मारू सवारी देखने के लिए कस्बे की सड़कों और छतों पर दर्शक, महिला, पुरुष और बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी। ढोला मारू की सवारी कस्बे के बारलाबाद स्थित नामदेव समाज की धर्मशाला से शुरू होकर गोविंद जी देव बाजार, चौपड़ बाजार, गोल सर्किल होते हुए वापस बारलाबाद पहुंची। इसके अलावा इस बार बग्गी में होलिका और भक्त प्रहलाद की संजीव झांकी का प्रदर्शन किया गया। बीकानेर में शांतिपूर्ण होली के समापन पश्चात के बाद पुलिसकर्मियों ने रंग और गुलाल से जमकर होली खेली। इस रंगारंग कार्यक्रम में बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश पासवान, पुलिस अधीक्षक गोविंद सिंह सागर सहित सभी पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे पर रंग लगाते हुए शुभकामनाएं दी। शांतिपूर्ण होली त्योहार बीतने पर जनता से सहयोग के प्रति आभार भी जताया। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान लगाई गई फुलवारी अब सूखने लगी है। जी हां, दरअसल जिस फुलवारी और प्लांटेशन के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए वो अब सूखने की कगार पर है। ऐसे में अब इस फुलवारी को जयपुर विकास प्राधिकरण उखाड़ फेंकने में लगा हुआ है। जयपुर विकास प्राधिकरण की अनदेखी और लापरवाही के अभाव में फुलवारी सूख चुकी है। ऐसे में सूख चुकी फुलवारी को जेडीए प्रशासन की ओर से हटाया जा रहा है। फुलवारी हटाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल फुलवारी के गमले चोरी होने का वीडियो पहले भी वायरल हुआ था। ऐसे में अब खुद जेडीए प्रशासन इन गमलों में लगी फुलवारी को फेंक रहा है, तो वहीं गमले इकट्ठे कर फिर से नई फुलवारी लगाने की तैयारी की जा रही है।
राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान लगाई गई फुलवारी अब सूखने लगी है। जिस फुलवारी और प्लांटेशन के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए वो अब सूखने की कगार पर है। ऐसे में फुलवारी को जयपुर विकास प्राधिकरण उखाड़ फेंकने में लगा है। जयपुर विकास प्राधिकरण की अनदेखी और लापरवाही के अभाव में फुलवारी सूख चुकी है। ऐसे में सूख चुकी फुलवारी को जेडीए प्रशासन की ओर से हटाया जा रहा है। फुलवारी हटाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल फुलवारी के गमले चोरी होने का वीडियो पहले भी वायरल हुआ था। ऐसे में अब खुद जेडीए प्रशासन इन गमलों में लगी फुलवारी को फेंक रहा है, तो वहीं गमले इकट्ठे कर फिर से नई फुलवारी लगाने की तैयारी की जा रही है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां रामगढ़ गांव में करोड़ों की लागत से बन रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की ओर से घटिया निर्माण कार्य करवाए जाने के आरोप लगाए गए हैं। घटिया निर्माण कार्य को लेकर गुगामेड़ी बीजेपी मंडल अध्यक्ष गीता कंवर ने बताया कि ग्राम पंचायत रामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण कार्य में कार्यकारी एजेंसी के ठेकेदार की तरफ से अमानक सामग्री का भरपूर इस्तेमाल किया गया। निम्न स्तर की ईंटें और अन्य योग में आने वाली सामग्री घटिया और निम्न श्रेणी की है, जिससे उक्त भवनों में जगह जगह पर दरारें आ चुकी है तथा प्लास्टर और लाइट फिटिंग, पाइप फिटिंग की गुणवत्ता सही नहीं है। उक्त भवनों का फर्श और छत का लेवल खराब हो चुका है। वहीं घटिया निर्माण को लेकर भादरा विधायक संजीव बेनीवाल ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर निर्माण कार्य की जांच करवाए जाने की मांग की है। टोंक में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने पुलिस जवानों अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च किया है। बता दें कि सम्राट की सवारी के संभावित रूट पर पुलिस वाहनों के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसके बाद शहर में ऐतिहासिक सम्राट की सवारी निकाली जाएगी। पुरानी टोंक इलाके से होते हुए शहर के मुख्य मार्गों से सम्राट की सवारी निकाली जाएगी। तो टोंक में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने पुलिस जवानों अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च किया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। फ्लैग मार्च की तस्वीरें टोंक से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर सड़कों पर फ्लैग मार्च पुलिस की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि सम्राट की सवारी की संभावित रूट पर पुलिस वाहनों के साथ शहर में फ्लैग मार्च करती दिखाई गई, जिसके बाद शहर में ऐतिहासिक सम्राट की सवारी निकाली जाएगी। पुराने टोंक इलाके से होते हुए शहर के मुख्य मार्गों से सम्राट की सवारी निकाली जाएगी। दोनों ही थाना क्षेत्रों में दल बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि लोग अपने आप को सुरक्षित फील करें। पुलिस जो है वो तत्पर है, तैयार है किसी भी अनहोनी को टालने के लिए। यदि कोई किसी तरह की अफवाह या बदमाशी करने की कोशिश करेगा तो उसको उचित तरीके से जो है उसके साथ डील किया जाएगा। साथ ही जैसे कल जुम्मे की नमाज भी है, तो इसमें इसके लिए भी हमने दोनों समुदायों से अलग अलग से बातचीत भी करी है। शांति समिति की और सीएलजी की मीटिंग भी प्रशासन और पुलिस के द्वारा जो सदस्य हैं उनके साथ ली गई है, और सभी से ये आश्वासन भी प्राप्त किया है कि सौहार्दपूर्ण तरीके से जो टोंक का माहौल हमेशा अच्छे से शांति से रहा है और त्योहार मनाते आए हैं, उसी तरीके से हम मनाएंगे। और पुलिस हमारी जो है वो मुस्तैद है। हमने 30 से अधिक फिक्स्ड पिकेट पॉइंट सिर्फ सिटी के अंदर बनाए हैं, जहां पर निरंतर पुलिस दिन और रात में रहेगी। साथ ही 8 के आसपास हमारी जो गाड़ियां हैं वो, साथ ही कई सारी जो हमारी सिग्माज हैं, मोबाइल्स हैं, वो गलियों तक अंदर गश्त करती रहेंगी और हर गतिविधि पे नजर रखेंगे। सर, विशेष चिन्हित करें कुछ आपने जो वो बना है विशेष करके जहाँ पर माहौल खराब हो सकता है, जगहों को चिन्हित कराए? जी जरूर। हमने जो पूर्व के जो अपनी जो है एक्सपीरियंस, उसके आधार पर कुछ बिंदु चिन्हित किए हैं, कुछ पॉइंट चिन्हित किए हैं। रंगों के पावन पर्व होली की सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जबरदस्त धूम देखने को मिली। रंगों के पर्व को लोग अपने अपने तरीके से मनाते नजर आए। कोई रंग, अबीर और गुलाल उड़ा रहा, तो कोई चेहरों पर मास्क लगाकर होली की धुन में मस्त होकर झूमता नजर आया। बात की जाए टोंक जिले की, तो टोंक में भी होली पर खास इंतजाम देखने को मिले। टोंक में दुल्हनी के अवसर पर कई दशकों से निकाली जाने वाली सम्राट की ऐतिहासिक सवारी भी निकाली गई। पुराने टोंक के अजमेर वालों की कोठी से शुरू हुई सम्राट की सवारी में युवाओं की टोलियां ऊंट और घोड़ों पर बैठकर एक दूसरे पर रंग और गुलाल छिड़कते नजर आए। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान खुद सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हुए नजर आए।
तो रंगों के पावन पर्व होली की सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में भी जबरदस्त धूम देखने को मिलती है। रंगों के पर्व को लोग अपने अपने तरीके से मनाते इस दौरान नजर भी आए हैं। कोई रंग अबीर और गुलाल उड़ा रहा था तो कोई चेहरों पर मास्क लगाकर होली की धुन में मस्त होकर झूमता नजर आया। बता दें कि टोंक जिले की अगर बात करें तो यहां होली पर खास इंतजाम देखने को मिले। टोंक में दुल्हनी के अवसर पर कई दशकों से निकाली जाने वाली सम्राट की ऐतिहासिक सवारी भी निकाली गई। पुरानी टोंक के अजमेर वालों की कोठी से शुरू हुई सम्राट की सवारी में युवाओं की टोलियां ऊंट और घोड़ों पर बैठकर एक दूसरे पर रंग और गुलाल छिड़कते नजर आए। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान खुद सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालते हुए देखे गए। बीकानेर वासियों ने जमकर होली खेली। होली के अवसर पर बच्चे, बुजुर्ग, युवक युवतियों ने गुलाल और अन्य रंगों से रंग लगाकर खूब आनंद लिया। वहीं पुरानी परंपरा तनी लूटने की रस्म को अदा करते हुए युवकों ने लुत्फ उठाया। इस पारंपरिक खेल में चंग पर धमाल मचाते हुए शहरवासी प्रेम और सौहार्द का परिचय देते हुए अनेक तरह की मस्तियां करते हैं। जगह जगह भांग घोटी जाती है। भांग से बने अनेक व्यंजन और नमकीन से मनुहार की जाती है। इस दिन किसी भी प्रकार से की गई मजाक का कोई बुरा नहीं मानता। पूरे देश में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। वहीं होली के दूसरे दिन राजस्थान पुलिस की ओर से होली मनाने का रिवाज रहा है, लेकिन इस बार पुलिस कर्मियों का ये रिवाज टूट गया है। बता दें कि कई मांगों को लेकर पुलिसकर्मी नाराज हैं, जिसके चलते राजस्थान पुलिसकर्मियों की ओर से सोशल मीडिया पर मैसेज अभियान चलाया गया और होली का बहिष्कार किया गया। इसमें कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक पुलिसकर्मी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि वेतन विसंगति और टीपीसी की मांग को लेकर निचले पद के पुलिसकर्मियों में रोष है। इसी के चलते पुलिसकर्मियों ने होली का बहिष्कार किया है। हर साल की तरह हम पुलिस की होली मनाने के लिए कृत होते हैं, लेकिन इस साल डीपीसी की व अन्य मांगों को लेकर राजस्थान टोंक के लिए पूरे राजस्थान में है लोगों की मांगे हैं, उसके विरोध में बहिष्कार कर रखा। तो हम भी इसी आशा से आए थे भाई होली मनाएंगे, तो यहाँ आकर देखा तो कोई नहीं है। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से कि आपकी डीपीसी बढ़े? हाँ, डीपी समय समय पर जैसे और विभागों में डीपीसी होती है उस तरह से प्रमोशन हो और हमें वेतन विसंगतियां पुलिस विभाग की उनको दूर करे और पुलिस विभाग को कम से कम तरह श्रेणी में तो रखा जाए। इसके अलावा और बहुत सी मांगे हैं, लेकिन हाँ पूरी तरह से कोई नहीं। देखो पूरा ये सब खाली है पंडाल वगैरह। और हम इस तरह की आशा लेके आए थे। यहाँ पर हमारे को 2-5 हजार रुपये मिले जाते थे, बढ़िया होली मंदी जाती थी यहाँ पर। इस साल लाइन पुलिस में गम हो रहा है, बिल्कुल होली बिल्कुल नहीं मंदाई जा रही, रंगरोली बिल्कुल नहीं खेली जा रही और बिल्कुल नाराज हो गए साहब। मान लो इस साल तो बिल्कुल कुछ मजा ही नहीं आया साहब। क्या कारण है, क्यों नहीं मना रहे होली? अभी पता नहीं साहब, ये तो क्या है लाइन पुलिस में पुलिस के गम हो रहा है कुल मिला के। हम आए हैं साहब, हाडी किला गाँव है मेरा, हाडी किला से आया हूँ मैं, जाति से भांडू नाम तूफान है मेरा और मांगने के लिए आया था। और बच्चों बच्चे के लिए 2-5 हजार रुपये लेके जाते हैं साहब। समय से आई राजाखेड़ा विधानसभा से बीजेपी की प्रत्याशी रही बीजेपी नेत्री नीरजा अशोक शर्मा के प्रयास क्षेत्र के विकास में रंग लाते नजर आ रहे हैं। हाल ही में बजट सत्र के दौरान घोषणाओं में भी कई महत्वपूर्ण सौगातें राजाखेड़ा को दिलाने का कार्य किया। अब उसके बाद एक और बड़ी सौगात दिला दी है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा करते हुए मनिया को नगरपालिका का दर्जा दे दिया है, जिससे स्थानीय नागरिकों में खुशी की लहर दौड़ उठी है। बीजेपी नेत्री शर्मा ने प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा का इस बड़ी सौगात के लिए आभार जताते हुए कहा कि जो मांगे हम रखे हैं मुख्यमंत्री उन्हें प्राथमिकता से लेते हुए क्षेत्र के लिए सौगातें दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास राजाखेड़ा को विकास की राह पर लाना है। राजाखेड़ा लंबे समय से विकास की मुख्य धारा से वंचित रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारा पूरा ध्येय भी राजाखेड़ा की जनता के लिए है, यहां के विकास के लिए है।
खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां गोगामेड़ी में गंगानगर दिल्ली मार्ग पर स्थित रेल फाटक तकनीकी खराबी के कारण रेलगाड़ी गुजरने के बाद भी 20 से 25 मिनट तक बंद रहा। आपको बता दें कि 11 बजे गोगामेड़ी रेलवे फाटक रामेश्वरम हमसफर सुपरफास्ट रेलगाड़ी गुजरी तो रेलवे फाटक बंद था, परंतु रेलगाड़ी गुजरने के बाद भी रेल फाटक 20 से 25 मिनट तक नहीं खुला। रेलवे फाटक की मशीनरी में तकनीकी खराबी के कारण फाटक के डंडे ऊपर तक नहीं खुले, जिसके कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे वाहन चालकों और यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। काफी देर तक यात्री जाम में फंसे रहे। लंबी मशक्कत के बाद रेलवे फाटक खुला, तब जाकर वाहन चालकों ने राहत की सांस ली। गोगामेड़ी के लोगों का कहना है कि गोगामेड़ी का ये रेलवे फाटक अक्सर खराब होता रहता है, जिसके कारण यात्री घंटों तक परेशान होते रहते हैं। रेलवे के उच्च अधिकारियों को भी इस संबंध में कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन इस ओर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। स्वर्गीय भीमसेन चौधरी की 25वीं पुण्यतिथि पर उनके तेलचित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि भीमसेन चौधरी काफी लंबे समय से राजनीति से जुड़े रहे। उनका जीवन सामाजिक सरोवर और जमीन से जुड़ा था। वकालत की जैसी डिग्री हासिल करके कानूनी सलाह द्वारा लोगों की समस्याओं के समाधान करवाना उनका लक्ष्य रहा। इस क्षेत्र में कंवरसेन जैसी लिफ्ट नहर लाने में उनका विशेष सहयोग रहा, जिससे यहाँ के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिली। उनके प्रयासों से आज ये इलाका हरा भरा है, संपन्नता है, शिक्षा है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका अनुकरणीय सहयोग रहा है। इन सब कारणों के लिए इस क्षेत्र के सभी लोग आज भी उनके प्रति श्रद्धाभाव रखते हुए, उनको याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्वर्गीय श्री भीमसेन चौधरी जी की आज 25वीं पुण्यतिथि पर हमने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। भीमसेन जी चौधरी एक लंबा उनका राजनीतिक जीवन रहा। सामाजिक सरोकार से जुड़े रहे, जमीन से जुड़े रह करके वकालत जैसी कुछ डिग्री प्राप्त करके कानूनी लोगों को उनकी समस्याओं के लिए समाधान का रास्ता प्रशस्त करना, राजनीतिक रूप से उच्च पदों पर आसीन होते हुए राज्य में इस प्रकार के निर्णय करवा करके कानून बनवाना जिसका लाभ जन जन को मिले। श्वेत क्रांति के प्रणेता, अमूल डेयरी के संस्थापक रहे, सहकारिता आंदोलन के अंदर अग्रणी भूमिका रही और पानी की जो समस्या इस पूरे बीकानेर के क्षेत्र को जो हर समय रहती थी, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, उसका निराकरण करते हुए पानी को लिफ्ट कर लेकर के आने की तकनीक यहाँ पर लागू करवाई और कंवरसेन लिफ्ट नहर स्थापित करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। उनके प्रयासों से आज ये इलाका हरा भरा है, संपन्नता है, शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में उनके किए कार्य अनुकरणीय हैं। उस सबको देखते हुए यहाँ का आमजन उनके प्रति अपने श्रद्धा भाव रखते हुए सदैव उनको स्मरण करता है। आज हम उनको पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आशा करते हैं कि उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए ईश्वर हमारे को शक्ति प्रदान करें। बीकानेर के नापासार में हुई चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। महज 7 दिन में चोरों को गिरफ्तार करने में बाद में इनको कस्बे में परेड करवाई गई। नापासर एरिया में परेड के दौरान भारी मात्रा में लोग इकट्ठा हुए। नापासर मुख्य बाजार स्थित श्री तोलियासर भैरवनाथ मंदिर में 7 दिन पहले अज्ञात चोरों ने चांदी के छत्र चोरी किए थे। नापासर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चोरों का पता लगाया। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साधनों से पुलिस चोरी करने वाले युवकों तक पहुंच गई। पुलिस ने महज 7 दिनों में चुरू से 4 युवकों को गिरफ्तार किया। चारों को न्यायालय में पेश करके 5 दिन के वारंट पर पीसी रिमांड लिया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा में कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके नाम पर योजना रखने से युवाओं को प्रोत्साहन मिलता है। प्रदेश के युवाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। उच्च शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति शिक्षा प्राप्ति में कोई अवरोध ना बने, पात्र युवा देश विदेश के अच्छे शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त कर सके। इसलिए स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में आंशिक संशोधन कर इसे और अधिक बेहतर किया गया है।
जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में विलुप्त नदियों को संरक्षित करने की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा रहा है। करौली जिले की भद्रावती नदी का पुनरुद्धार किए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्य करवाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा रूपारेल, साबी और जोजरी नदी को पुनर्जीवित किए जाने के लिए डीपीआर का कार्य बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के अंतर्गत करवाए जाने के लिए स्वीकृति जारी की जा चुकी है। जल संसाधन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जाखम बांध के अधिशेष जल को राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मेजा, गोपाल सागर, राजसमंद, नंदसमंद आदि बांधों में अपवर्तित किए जाने के लिए बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के अंतर्गत क्रियान्वयन के लिए 12.50 करोड़ रुपए की लागत से डीपीआर तैयार करने के लिए कार्यादेश 10 फरवरी को जारी किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने जिला निर्वाचन अधिकारियों सहित निर्वाचन विभाग की गतिविधियों से संबद्ध अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे राजनीतिक दलों के साथ अधिक सहयोग और पारदर्शिता से काम करें। साथ ही मतदाता सूचियों के नियमित अपडेशन, चुनावी प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग के बारे में प्रसारित भ्रामक सूचनाओं, गलत तथ्यों और फेक न्यूज के प्रति सतर्क और सक्रिय रहकर सूचनाओं के प्रचार प्रसार पर रोक की कार्रवाई करें। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग चुनाव से संबंधित विभिन्न प्रकरणों और विषयों पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ बेहतर समन्वय, सहयोग और पारदर्शिता के साथ काम करने के प्रति गंभीर है। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के नया गांव प्रतापपुरा में सड़क निर्माण के दौरान अतिक्रमियों द्वारा किए गए अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। तहसीलदार वीपी सिंह नरूका ने बताया कि बजट घोषणा 2023-24 में नया गांव प्रतापपुरा में जिस सड़क निर्माण होना था, जो कि पीडब्ल्यूडी की थी, उसमें बाधा रही है, जिसमें कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर पक्की दीवार खड़ी कर रखी है, जिसको आपसी समझाइश के बाद जेसीबी से ध्वस्त किया गया और सड़क निर्माण का कार्य जारी करवाया। इस मौके पर राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीना सहित पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और कार्मिक मौजूद रहे। बजट घोषणा 2023-24 में नया गांव प्रतापपुरा जो रोड बना हुआ था, पीडब्ल्यूडी का रोड है, उसके डामरीकरण का कार्य था। उसमें एक बाधा आ रही थी, तो एएम साहब, पीडब्ल्यूडी और एसएचओ साहब और मैं मौके पे गया और वहां पे काश्तकारों को आपसी समझाइश थे, उसके लिए एग्री किया। उन्होंने अपना जो अतिक्रमण था, पक्का डंडा भी था और तार वाड़ भी लगाई हुई थी, वो हटवा दिए और अब वर्तमान में उसका कार्य प्रक्रिया उसकी शुरू हुई और जल्दी वो रोड पूरा हो जाए। टोंक पुलिस थाना सदर टोंक क्षेत्र में विगत दिनों अन्नपूर्णा डुंगरी इलाके में हुई फायरिंग की घटना में संलिप्त मुख्य अभियुक्त हिस्ट्री शीटर शंकर गुर्जर सहित अन्य 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी जयमल ने बताया कि गिरफ्तार शुदा अभियुक्त शंकर गुर्जर जिले के टॉप 10 वांछित अपराधी है, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के आदेशानुसार टोंक अति पुलिस अधीक्षक ब्रजेंद्र सिंह भाटी के निर्देशन में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा है। 17/2/2025 को अन्नपूर्णा डोंगरी के पास एक फायरिंग की इत्तला आई थी, जिस पर एसएचओ साहब और मैं दोनों मौके पे गए थे। रात्रि को करीब 11:30 बजे की घटना थी। वहां जाने से ज्ञात आया कि शंकर सोरण और उसके 2 साथी मोटरसाइकिल पर आए, जिन्होंने अजय नाम के एक व्यक्ति के फायर करके गोली मारी थी। हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, जहां अजय ने मतलब इन दोनों का नाम बता के शंकर का नाम बताते हुए और दोनों व्यक्तियों पे आशंका बताते हुए प्रकरण दर्ज कराया था, जिसपे प्रकरण दर्ज करके इसकी तलाश करते हुए आज इसको हमारे अधिकारियों ने भी गंभीरता से लिया। एसपी साहब ने टीम बनाई, उस पर कार्रवाई करते हुए आज सदर थाना अधिकारी की नेतृत्व में उनकी टीम ने इन तीनों जो आरोपी थे, उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मुख्य आरोपी है वो शंकर सोरण है, जो थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।